यह देख बड़ी बहू, इसे कहते हैं देना। लेकिन तेरे घर वाले क्या जाने बेटी के ससुराल वालों से कैसा व्यवहार किया जाता है। बस कुछ भी सस्ता मोला पकड़ाकर खाना पूर्ति कर देते हैं। कभी तू भी लाई है अपने मायके से इतनी महंगी साड़ी मेरे लिए? अरे मेरे लिए तो छोड़, कभी खुद के लिए भी नहीं लाई होगी। चल छोड़, अब तुझसे क्या कहना। यह तो हमारे भाग्य अच्छे है कि हमें कम से कम हमारी छोटी बहू तो ऊंचे खानदान से आई है। अब जाकर लग रहा है कि सांस बनी हूं। अब इस साड़ी को तो मैं अपनी भतीजी की शादी में पहनूंगी। अपनी नई नई छोटी बहू के मायके से अपने लिए लाई हुई महंगी कॉटन सिल्क साड़ी को देखकर सरला जी छोटी बहू के गुण गाए जा रही थी। सरला जी के दो बेटे थे। बड़ा बेटा एक छोटी सी कंपनी में काम करता था और छोटा बेटा जो कि ऊंची पोस्ट पर था। बड़ी बहू सीमा बहुत गरीब घर की थी, तो अपनी शादी में कुछ ज्यादा दान दहेज लेकर तो नहीं आई थी, लेकिन कार्यकुशल बहुत थी। घर का सारा काम अच्छे से संभाल रखा था उसने और सबका ख्याल भी रखती थी। चाहे सास कितने भी ताने मार ले, फिर भी कभी पलटकर जवाब नहीं देती। सरला जी वैसे तो बड़ी बहू की सेवा से खुश थी, लेकिन जहां लेन देन की बात आती तो अपनी भड़ास निकालने से नहीं चूकती थी। जब छोटे बेटे की शादी एक ऊंचे घराने की लड़की पल्लवी से हुई और उसने दहेज से घर भर दिया, तो यह भड़ास कुछ ज्यादा ही भड़क उठी थी। जाहिर सी बात है कि जब बेटा इतनी ऊंची पोस्ट पर है तो भला गरीब घर की लड़की कौन लाना चाहेगा। सरला जी की नज़रों में अब छोटी बहू का रुतबा बड़ी बहू की इतने वर्षों की सेवा से कहीं ऊपर हो गया था। जब सीमा मायके से वापस आती तो दो चार साड़ियाँ और थोड़ी सी मिठाई लाती और सरला जी के हाथों में पकड़ाकर कहती, लो माँ जी, इनमें आपको कोई भी साड़ी पसंद हो तो आप ले लीजिए। सरला जी नाक भौं सिकोड़ते हुए सबसे अच्छी साड़ी उठा लेती। आज छोटी बहू की लाई साड़ी देखकर सरला जी की आंखें फैल गई थी। इतनी महंगी साड़ी तो शायद उन्होंने कभी पहनी भी नहीं थी। पल्लवी भी अपनी सास और जेठानी की बातें सुन रही थी और खुद पर इतरा रही थी। जेठानी का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर उसे बहुत आनंद आ रहा था। लगे हाथ जलती आग में थोड़ा सा घी का छिड़काव करते हुए बोल पड़ी, मम्मी जी, हमारे घर में तो कोई भी ऐसे वैसे कपड़े नहीं पहनता। मेरी भी सारी साड़ियाँ और ड्रेस ब्रांडेड ही दिलाए हैं मेरी मम्मी ने। और हाँ, वह जो आपके लिए शादी में जो रिंग दी है ना, वह भी हीरे की है। जरा संभाल कर रखना। सीमा को सास की बातें सुनने की तो आदत हो गई थी, लेकिन कल की आई देवरानी के ताने उसे आहत करने लगे तो वह वहां से उठकर काम में लग गई। अब तो यह रोज की बात हो गई थी। सीमा पहले की तरह ही काम में लगी रहती और सरला जी पल्लवी के आगे पीछे घूमती रहती। पल्लवी कभी घूमने तो कभी शॉपिंग पर निकल जाती। घर के काम में कभी हाथ भी लगाती तो सिर्फ उस समय जब उसका पति घर पर होता। कुछ दिनों बाद सरला जी की भतीजी की शादी आ गई और वो उसमें शामिल होने चली गई। बड़े ही चाव से उन्होंने छोटी बहू की दी हुई वह महंगी कॉटन सिल्क साड़ी पहनी। वहां पर सभी लोग सरला जी की साड़ी की तारीफ कर रहे थे और सरला जी भी बड़े गर्व से बता रही थी कि छोटी बहू के मायके से आई है। शादी में खाना खाते समय सरला जी के हाथों से रसगुल्लों का रस साड़ी पर गिर गया। उन्हें बुरा तो बहुत लगा, लेकिन कहीं दाग ना बैठ जाए इसलिए उन्होंने जल्दी से साड़ी बदलकर उस साड़ी को धो डाला। लेकिन अगले ही पल उनका चेहरा उतर गया। दाग तो निकल गया, लेकिन साड़ी सिकुड़ कर आधी रह गई। घर वापस आकर उन्होंने जब वह साड़ी छोटी बहू पल्लवी को दिखाई तो वह तुनकते हुए बोली, मम्मी जी, आप तो पूरी गवार की गवार रहोगी। क्या आपको इतना भी नहीं पता कि इतनी महंगी साड़ी को घर पर नहीं धोते, इन्हें ड्राई क्लीन करवाना पड़ता है। पर इसमें गलती भी क्या है आपकी? आपने कभी इतनी महंगी साड़ी पहनी ही नहीं, कभी पहनती तो पता होता ना। मम्मी जी, आप तो जेठानी जी के मायके से आई हुई साड़ी ही पहनने लायक हो। छोटी बहू की बात सुनकर सरला जी का मुंह फटा का फटा रह गया। बड़ी बहू ने तो इतने सालों में भी कभी पलट कर जवाब नहीं दिया था। वही पल्लवी सिर्फ एक साड़ी के लिए उन्हें इतना जलील कर रही है, यह देखकर उनकी आंखें छलक उठी थी और स्वाभाविक टुकड़े टुकड़े होकर कलेजे में चुभ रहा था। बड़ी बहू सीमा से अपनी सास का अपमान सहन नहीं हो पा रहा था। देवरानी जी, बस करो। सिर्फ एक साड़ी ही खराब हुई है जो तुमने उन्हें दी थी, इसका मतलब वह उनकी हुई। जरूरी तो नहीं कि सबको सभी तरह के कपड़ों के बारे में जानकारी हो। तुम्हारे घर वालों ने कपड़े भले ही महंगे दिए हो, लेकिन शायद संस्कार देने में कंजूसी कर दी। माँ जी के बेटे भी आज इतने सक्षम हैं कि माँ को इससे महंगी साड़ी दिला सकते हैं। सीमा की बात सुनकर सरला जी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया।
वह सीमा से बोली, बहू मैंने तुम्हें कितना बुरा भला कहा लेकिन तुम कभी कुछ नहीं बोली। मैंने हमेशा तुम्हारी तुलना छोटी बहू से की। मैं गलत थी, लेकिन सच्चाई तो यह है कि छोटी बहू दहेज चाहे कितना ही लाई हो, पर मेरी बड़ी बहू जैसे संस्कार नहीं लाई। अपने प्रति सास का प्यार उमड़ता देख सीमा आंखों से आंसू रोक नहीं पाई। सीमा के आंसू देख सरला जी बोली, अब कभी मत रोना बहू, क्योंकि यह तुम्हारी सास अब कभी तुम्हारी तुलना छोटी बहू से नहीं करेगी, क्योंकि उसके लाए दहेज से लाख कीमती तो तेरे संस्कार है। यह कहते हुए सरला जी ने सीमा को गले से लगा लिया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।